नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का लिया निर्णय। केंद्र ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल को 136 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होने से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ। और मुख्यमंत्री ने ठियोग के सरा गड़ा कुफर में 1 करोड़ की से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का किया शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई, जिन्होंने 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी चरण 1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की, जो पहले एसजेवीएनएल को आवंटित की गई थी। बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का फैसला किया गया। इसी तरह सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के लिए वजीफा 1,30,000 रुपए प्रति माह किया गया है। मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को अतिरिक्त 1,280 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता को मंजूरी दी है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से हिमाचल प्रदेश को 136 करोड़ 22 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। गृह मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेजा था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 में 28 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 20,264 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं और 19 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 5,160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 19 राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 8 राज्यों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को समयबद्ध व गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और निगम के बेड़े में जल्द ही 600 नई बसें शामिल की जाएंगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इनमें 350 इलेक्ट्रिक बसें और 250 डीजल बसें शामिल हैं। लगभग 1,000 बस बदलने की जरूरत है हिमाचल प्रदेश, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लगा दिया है कि जो 15 साल पुरानी बस है वो हमें फ्लीट से हटानी पड़ेगी। सेकेंडली ये है कि जो 9 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है उसको भी हम फ्लीट से हटाते हैं। तो इस समय 1,000 के आसपास बस हटाने की जरूरत है और हमने 600 खरीद का जो है ऑर्डर दिया है। 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर हमने प्लेस किया है और 250 के आसपास हमने डीजल बसेस का ऑर्डर प्लेस किया है, और उसके बाद हम टेम्पो ट्रेवलर की सर्विस शुरू करना चाहते हैं। वन अधिकार अधिनियम विषय पर आज सोलन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन भूमि में लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत है ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि
सभी पंचायतों में वन अधिकार समितियां गठित करना अनिवार्य है। कानून बड़ा सरल है। इसमें 2005 से पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनजाति है या वो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, अगर वो वन भूमि के ऊपर किसी भी किस्म का अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो वो इसके लिए पात्र है। समय सीमा में इस कानून को पूरे प्रदेश में तेजी से लागू करने के लिए FRA कैलेंडर हम इनको जो है इजाद करके दे रहे हैं, चाहे वो ग्राम लेवल पर फॉरेस्ट कमेटी का है या चाहे हमारे SDLC का है, चाहे DLC का है, उसमें टाइम बांधकर तो तेजी से जनता के फायदे में लाएंगे। कार्यशाला में शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन के विधायकों सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज श्री दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर राजभवन शिमला में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे पिछले 34 वर्षों से नवरात्रों के दौरान फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी ऐसे अवसरों पर लोगों को जोड़ने का प्रयास है ताकि देवभूमि को दिव्य बनाया जा सके। 34 वर्ष से ये मैं करता चला। मुझे इसमें ये लगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके लोगों को इस प्रकार त्योहारों से जोड़ना चाहिए, और जब यहाँ आया तो मुझे ये लगा कि हिमाचल के लोगों के साथ परंपरा का शुभारंभ करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आकर के अब फलाहार ले रहे हैं, अष्टमी से जुट रहे हैं, और मैं तो जरूर कहूँगा, माता से प्रार्थना करूंगा कि आपका स्थान है तो कम से कम हिमाचल को दिव्य बनाने का काम करो। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने कहा कि ये बिल लाकर केंद्र सरकार ने गलत नियम को सही किया है। राज्यपाल ने कहा कि वक्फ कानून में नए प्रावधानों से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। सरकार ने जो नियम उसमें बनाए हैं उस आधार पर मैं समझता हूं कि उसका लाभ मिलेगा। जो होना चाहिए था, नियम गलत था, तो गलत नियम को सही कर दिया गया है। इस नाते मेरा यह मानना है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है लोकसभा से और राज्यसभा से, निश्चित रूप से वह प्रभावी होगा और उसका लाभ उस वर्ग के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला में ठियोग क्षेत्र के सरा गढ़ा कुफर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद सरा गढ़ा कुफर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस स्थान पर वन विश्राम गृह खोलने का निर्णय लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इको टूरिज्म साइट्स को चयनित कर उनका आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 इको टूरिज्म साइट्स आवंटित की गई हैं। इसके अलावा 78 नई इको टूरिज्म साइट्स की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं में राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेले की अध्यक्षता की। ये ग्रीष्मोत्सव 5 से 9 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं का ये मेला करीब 40 वर्षों से आयोजित हो रहा है और समय के साथ इसका स्वरूप और महत्व लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मेला स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यकरण का कार्य जारी है, जिसमें सीरखड्ड के दोनों किनारों को संवारा जा रहा है। दुर्गाष्टमी के मौके पर आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के नाम पर राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का गठन किया है। उन्होंने कहा कि ये संस्था 23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर शिमला के रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन वीरभद्र सिंह की सोच को आगे बढ़ाने का काम करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल व नशे की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमा का पूरा खर्च संस्था द्वारा वहन किया जाएगा और संस्था के माध्यम से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। एक नए ट्रस्ट का जो है वो गठन हिमाचल प्रदेश के जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी,
जिन्होंने हिमाचल के विकास कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का जो है वो स्थापना की गई है। आगामी समय में इसको हम पूरे प्रदेश में इसमें लोगों को इसमें जोड़ेंगे। अभी इसमें 4 मेंबर्स को हमने ट्रस्टीज के रूप में इसमें जोड़ा है, जो अनिवार्य था इस ट्रस्ट को बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। इसमें बहुत से कार्य हम प्रदेश के अंदर जो है वो करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का लिया निर्णय। केंद्र ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल को 136 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होने से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ। और मुख्यमंत्री ने ठियोग के सरा गढ़ाकुफर में 1 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का किया शिलान्यास। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।